एक दफ़ा मैं एक जंगल में बैठा था एक दरिया के साथ, जब एक बंदा मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि उससे आवाज़ें आती हैं जो कहती हैं वो उसे जान से मार देंगी। उसने मुझे बताया कि वो अपनी आवाज़ों से भागने आता है जंगल में। मुझे बाद में पता चला कि उस बंदे को स्किज़ोफ्रेनिया। उसके मुताबिक उसे जंगल में सुकून मिलता था अपनी अंदर की आवाज़ों से। मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक स्किज़ोफ्रेनिक बंदे को भी एहसास हो गया था कि उसे अपनी अंदर की आवाज़ से कभी कभी भाग जाना चाहिए। मैं शुक्र करता हूँ और आपको भी शुक्र करना चाहिए कि आपकी अंदर की आवाज़ आपको ये नहीं कह रही मैं तुझे मार दूंगा, तुम्हें लोग ढूंढ रहे हैं, लोग तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हारा काम है ज़िंदगी में तड़पना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये आवाज़ हम सब के अंदर नहीं है। बस ये आवाज़ कुछ लोगों में ज़्यादा ऊंची होती है और कुछ लोगों के लिए ज़रा हल्की होती है। पाकिस्तान में कुछ लोगों में ये आवाज़ शायद ज़रा ऊंची है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों की अंदर की आवाज़ उन्हें कहती है कि दूसरे को मार दो, उनके कपड़े उतारो और उन्हें जला दो, उन्हें जान से मार दो। हमें पाकिस्तानी मॉब वायलेंस में यही नज़र आता है। आप सबको ऐसे वाक़यात का पता है जहाँ एक हजूम अपनी जहालत की वजह से दूसरे को नंगा करके जला देता है। स्वात में कुछ दिनों पहले ऐसा ही हुआ था। मुझसे आप लिखवाल हैं, किसी को नहीं पता होगा कि वो उस बंदे को क्यों जला रहे थे। बस उनकी अंदर की आवाज़ उन्हें कह रही थी जला दो इसे, जला दो इसे, और वो सुनते रहे। लेकिन ये आवाज़ है क्या? कार्ल यूंग शायद हमें इस आवाज़ के बारे में कुछ सिखा सकता है। यूंग के मुताबिक आसान लफ्ज़ों में एक स्किज़ोफ्रेनिक इंसान अपनी अंदर की हर आवाज़ को बहुत गौर से सुनता है। मिसाल के तौर पे सोचें कि मैं आपको अभी बता दूं कि आप एक वीडियो गेम में आप 2 सेकंड के लिए हंसेंगे और फिर बोलेंगे कि आप पागलों वाली बातें कर रहे हो। लेकिन अगर मैं यही बात एक स्किज़ोफ्रेनिक इंसान को बोलूँगा तो वो इस बात को मान जाएगा या मानने के बहुत करीब आ जाएगा। अब सोचें कि मेरी जगह एक बंदे की अंदर की आवाज़ों से कहती है कि सब एक वीडियो गेम है और अगर तुम इस वीडियो गेम में किसी को मारोगे जान से तो वो फिर से जिंदा हो जाएगा एक अस्पताल में खुद ब खुद। तो एक दिन वो सोचता है यार मेरा बड़ा दिल चाह रहा है लोगों को मारने का, तो वो यहीं कोई 10-20 बंदा मार देता है। क्या जो लोग मरे हैं वो वाकई एक हॉस्पिटल में रिस्पॉन होंगे? ज़ाहिर सी बात है नहीं, क्योंकि असल दुनिया स्किज़ोफ्रेनिक के मुताबिक नहीं चलती। असल दुनिया अपनी अंदर की आवाज़ सुनती है। अब सोचें कि आप एक स्किज़ोफ्रेनिक के पास जाते हैं और आप उसे कहें जानी ज़िंदगी तुम्हारी वीडियो गेम नहीं है। उससे क्या होगा? मैं नहीं जानना चाहता, क्योंकि जो भी होगा अच्छा नहीं होगा। आप स्किज़ोफ्रेनिक को डरा देंगे उसे सच बता के। इस सब से हमें क्या पता चलता है? इस सब से हमें पता चलता है कि स्किज़ोफ्रेनिक तब तक खुश है जब तक हम उसके ख्वाबों या डिल्यूजन्स में हाँ मिला रहे हैं। डिल्यूजन जितना स्ट्रॉन्ग या ताकतवर होगा उतना ही स्किज़ोफ्रेनिक खतरनाक होगा, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिक चाहता है कि कोई उसे अपने ख्वाब से ना उठाए, कोई उसका ख्वाब ख़राब ना करे, क्योंकि ख्वाब में जो उसकी ज़िंदगी वो बेहतर है उसके लिए। ज़िंदगी बेहतर है उसके लिए जब वो एक वीडियो गेम है। लेकिन जाहिर सी बात है अपने ख्वाबों को बचाने के चक्कर में एक इंसान को दूसरे का भी ख्याल रखना चाहिए। दूसरे इंसान को जलाना नहीं चाहिए या जान से मारना नहीं चाहिए क्योंकि आपको लगता है कि वो फिर से पैदा हो जाएगा। क्या पाकिस्तानियों को स्किज़ोफ्रेनिया है? अब हर किसी को किसी किस्म का न्यूरोसिस तो है यूंग के मुताबिक। यूंग के मुताबिक न्यूरोसिस आपकी अंदर की टेंशन है जिसके साथ आप लड़ रहे होते हैं। इस टेंशन को आप मानना भी नहीं चाहते कभी कभी। स्किज़ोफ्रेनिया फिर एक न्यूरोसिस की फाइनल फॉर्म है। पाकिस्तान में बड़े मज़ेदार न्यूरोसिस मिलते हैं। पाकिस्तानी न्यूरोसिस की पहली मिसाल कलरिज्म में नज़र आती है। पाकिस्तान में काफ़ी लोग अपने स्किन के रंग से नफरत करते हैं। फेयर एंड लवली देख लें कितनी बिकती हैं यार। काला होने को एक गाली समझा जाता है यहाँ पे, लेकिन ऐसी कोई बात तो नहीं है। कोई रंग अच्छा या बुरा तो नहीं होता। तो लोग हर वक्त अपने रंग के बारे में इसलिए सोच रहे होते हैं क्योंकि उनका अंदर का एक न्यूरोसिस है जिससे वो लड़ रहे हैं। हर वक्त रंग के बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए। मेरी दूसरी फेवरेट मिसाल पाकिस्तानी न्यूरोसिस की पाकिस्तानी मैस्कुलिनिटी है, क्योंकि पाकिस्तानी मर्दों को लगता है कि अगर वो दूसरे इंसान को नीचे नहीं दबाएंगे वो उनसे कभी बेहतर नहीं हो सकता, उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। मैस्कुलिनिटी के चक्कर में उन्हें लगता है कि गुस्सा करना एक अच्छी चीज़ है और हर वक्त हंसना भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन चलें, इस तरह की न्यूरोसिस को माफ़ किया जा सकता है। मुश्किल होता है अपने आप को बताना कि शायद मैं खूबसूरत हूँ, शायद मैं पूरा हूँ, शायद मैं रो सकता हूँ, शायद गुर्बत में भी खुशी है। लेकिन एक पॉइंट आता है जब न्यूरोसिस को रोकना ज़रूरी बन जाता है। अगर लोग रंग देखकर दूसरे लोगों से बात नहीं कर रहे या एक दूसरे को मर्द होने के नाम पर मार रहे हैं तो फिर कुछ गलत है। अपने स्किज़ोफ्रेनिक वीडियो गेमर के पास ज़रा वापस चलते हैं। अब सोचें कि इस वीडियो गेमर के पास एक दोस्त आ गया
वो मिलकर एक दूसरे को तसल्ली दे रहे होते हैं, हाँ हाँ भाई सब पागल हैं। उन्हें पता नहीं है कि अगर आप किसी को मारो जान से तो वो बंदा हॉस्पिटल में फिर से ज़िंदा हो जाता है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं उन्हें लगता है। यही सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में। असल में ये जो सारे मॉब लिंचर्स हैं, इन्हें लगता है एक वीडियो गेम में जहाँ पे वो कुछ भी कर सकते हैं, और इनका न्यूरोसिस इतना बुरा है, इतना ताकतवर है कि कोई भी छोटी सी चीज़ उन्हें डरा देती है और उन्हें लगता है उन्हें अपनी वीडियो गेम से बाहर खींचा जा रहा है और अपने ख्वाब को बचाने के लिए वो कुछ भी कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर कोई अपने न्यूरोसिस में मसरूफ़ होता है। मेरे ख्याल में दुनिया में सबके पास इजाज़त होनी चाहिए अपने न्यूरोसिस को एंजॉय करने की। अगर एक बंदे के अंदर की आवाज़ उसे कह रही है कि छुट्टियां मनाने सवाद चलना है, किसी के पास हक नहीं होना चाहिए कि वो उसके कपड़े उतारे और जलाए। जो लिंचिंग्स में शिरकत करते हैं उन्हें एक बंदा जलाना तो बहुत आसान लगता है। क्या ये बेहतर नहीं है कि वो मान जाएं कि वो एक वीडियो गेम में है? क्या ये बेहतर नहीं है कि वो मान जाएं कि हर बंदे के पास अपनी वीडियो गेम खेलने का हक होना चाहिए? तो अगर आपका न्यूरोसिस ज़रा ज़्यादा ताकतवर है, मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। किसी जंगल में जाकर किसी दरिया के साथ बैठें और देखें कि दुनिया कितनी खूबसूरत है और आपसे कितनी बड़ी। फिर आपको अपनी वीडियो गेम्स फजूल लगेंगी, क्योंकि शायद अपने आप को छोड़कर दुनिया में एक बेहतर वीडियो गेम है खेलने के लिए।